ओम शांति। आज की शुरुआत एक सुंदर सी कहानी से करते हैं। एक बार एक राजा था जिसकी 4 रानियां थीं। राजा अपनी छोटी रानी को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। जहाँ कहीं जाता उसे अपने साथ लेके जाता था और ये इस बात का ध्यान रखता था कि कहीं उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ ना हो। तीसरे नंबर की जो रानी थी वो घर पर ही रहती थी। कभी कभी राजा उसे अपने साथ लेकर जाता था और चौथी रानी से थोड़ा कम प्यार करता था। दूसरे नंबर की जो रानी थी, राजा उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता था और उसे घर में ही रहने का आदेश था। और पहले नंबर की जो रानी थी उसको तो राजा बिल्कुल पसंद नहीं करता था, उससे हमेशा नफरत करता था और कभी भी उसका ध्यान नहीं रखता था। तो इस प्रकार से राजा का जीवन व्यतीत होने लगा। राजा छोटी रानी के साथ बहुत खुशी खुशी रहता था। एक समय ऐसा आया जब राजा अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, तो उसने सबसे छोटी रानी से कहा कि हे रानी, मैंने उम्र भर तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार किया है, तो अब मेरी इस अंतिम यात्रा में तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इस पर छोटी रानी एकदम से परेशान हो गई। तो उसने कहा, अरे नहीं नहीं राजा जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपकी इस अंतिम यात्रा में मैं आपका साथ नहीं दे सकती। और वो छोटी रानी जो थी वो तुरंत ही घर छोड़कर चली गई। तब राजा ने अपनी तीसरे नंबर की रानी से कहा कि तुम मेरे साथ चलोगी, मैंने तुम्हें भी काफ़ी प्यार किया है। तो वो उस तीसरी रानी ने कहा कि राजा जी, मैं आपके लिए आपकी अंतिम यात्रा का सारा बंदोबस्त कर दूंगी, सारी जितना भी सामान की ज़रूरत होती है, जितने भी संस्कार होते हैं, मैं उनका सबका बंदोबस्त कर दूंगी, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकती। तो राजा ये सुनकर मायूस हो गया। तब राजा ने अपने दूसरे नंबर की रानी से कहा, जिसे वो कभी प्यार भी नहीं करता था, तो उससे कहा कि तुम मेरी अंतिम यात्रा में मेरा साथ दोगी। तो उस दूसरी रानी ने कहा कि मैं केवल शमशान तक आपका साथ दूंगी, उसके बाद मैं आपका साथ नहीं दे सकती, कृपया मुझे क्षमा करें। तो ये सुनकर राजा बहुत मायूस हो गया। उसने सोचा कि जिस रानी को मैंने जीवन भर इतना प्यार दिया, वही मेरा अंतिम साथ छोड़कर चली गई। क्या कोई ऐसा है जो मेरी इस अंतिम यात्रा में मेरा साथ दे? तब वो सबसे पहली वाली रानी बोली कि हे राजा जी, आप चिंता ना करें, मैं हूँ ना, मैं आपके साथ आपकी इस अंतिम यात्रा में साथ दूंगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हर व्यक्ति के जीवन में 4 रानियाँ उसके साथ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, जानना चाहेंगे आप? सबसे छोटी वाली रानी यानी कि हमारा शरीर, जिसे हम हमेशा बहुत प्यार करते हैं और हर जगह उसके साथ जाते हैं और हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि कहीं हमारे शरीर में कोई तकलीफ़ ना हो। इसे बनाने संवारने में ही हमारा जीवन निकल जाता है। लेकिन जब हमारा अंतिम वक्त आता है तो सबसे पहले ये शरीर ही हमारा साथ छोड़कर जाता है। चाहे हम ट्रेन में हों, बस में हों, घर पे हों, सड़क पे हों, कहीं भी हों, जैसे ही ईश्वर का बुलावा आता है वैसे ही सबसे पहले छोटी रानी की तरह हमारा ये शरीर हमारा साथ छोड़ देता है। और तीसरे नंबर की रानी यानी कि धन संपदा, हमारी धन संपदा जो भी हमारे पास होती है वो हमारे अंतिम संस्कार के समय सारे क्रियाक्रमों को बंदोबस्त करने के लिए हमारी सहायक होती है, लेकिन इसके बाद वो भी हमारे साथ नहीं जाती। दूसरी रानी यानी हमारे मित्र संबंधी, वो भी केवल शमशान घाट तक ही हमारे साथ जाते हैं, इसके आगे की यात्रा वो भी हमारे साथ तय नहीं करते। बची सबसे बड़ी रानी यानी कि हमारे कर्म। ये कर्म ही हैं फ्रेंड्स, जो जीवन के बाद भी हमारे साथ जाते हैं। हम जीवन के बाद की जो हमारी यात्रा होती है वो सब इन कर्मों पर ही आधारित होती है, जिनका शायद हम जीवन भर कभी भी ध्यान नहीं रखते कि हम किस तरीके से कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, बुरे कर रहे हैं। सारा जीवन हम अपने शरीर का ध्यान रखते हुए, अपनी धन संपदा को प्रयोग में लाते हुए अपना जीवन गुजार देते हैं, लेकिन कभी भी हम अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते। अगर हम कर्मों पर ध्यान दें तो शायद हमारी अंतिम यात्रा भी सुखद ही हो। तो फ्रेंड्स, हम अपने कर्मों को इस तरीके से ध्यानपूर्वक करें कि हमारे मरने के बाद की जो यात्रा है वो भी सुखद हो, क्योंकि उसमें सिर्फ हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। ना तो हमारा शरीर जाता है, ना धन संपदा जाती है, ना ही मित्र सगे संबंधी, सब यहीं छूट जाते हैं। सिर्फ एक कर्म ही हमारे सबसे परम मित्र हैं जो कि हमारे साथ जाते हैं। तो अच्छे कर्म करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति।